सुप्रभात विद्यार्थी। इसके पहले के वीडियो में आप देखा कि साइकिल चलाने से एक खास प्रकार की आजादी पुडुकोट्टई की महिलाओं ने किया, खास करके मुस्लिम परिवार की जो लड़कियां थी उनके जीवन में, जिससे साइकिल चलाने में उनमें आत्मविश्वास बढ़ा। वो स्वतंत्रता के प्रति जागृत हुई। अपने इस स्वतंत्रता के लिए उन्होंने साइकिल चलाना ही एक साधन मात्र समझा। इस वीडियो में देखेंगे विद्यार्थी कि महिलाओं में साइकिल चलाने से आत्मविश्वास बढ़ा, कि साइकिल आंदोलन ने महिलाओं में बहुत आत्मविश्वास प्रदान किया। साइकिल चलाने से पुडुकोट्टई की महिलाओं में आत्मविश्वास पैदा हुआ। उनकी पुरुषों पर से आत्मनिर्भरता कम हो, उनके जीवन में पुरुषों की जो निर्भरता थी वो धीरे धीरे कम हो गई। 4 किलोमीटर दूरी से वो सामान लाती थी। पानी के लिए 4 किलोमीटर से दूर वो पानी अपने बच्चों के साथ ला सकती थी। हाँ, शुरू शुरू में लोगों ने कटाक्ष किए, परंतु धीरे धीरे उनको सामाजिक स्वीकृति मिलने लगी। किला कुरोची गांव में सीखने वाले महिलाओं रविवार को सभी महिलाएं एकत्र होती थी। उन्हें इकट्ठा देखकर कोई भी हैरान नहीं। वे पुरुषों पर थोपे गए दायरों से बाहर निकलती थी, साइकिल चलाती थी, लोगों को प्रोत्साहित करती थी, नई महिलाओं को साइकिल चलाना सिखाती थी और नई चलाने वाली महिलाओं को भरपूर सहयोग देती थी, उनका आत्मविश्वास बढ़ाती थी। यह देखकर कोई भी हक्का बक्का रह जाता था। सन 1992 अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर सन 1992 अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर 1500 महिलाओं ने साइकिलों पर झंडे लगाते हुए एक रैली निकाली और उस रैली को देखकर सभी हक्का बक्का रहने लगे कि महिलाओं में इतना आत्मविश्वास बढ़ गया, इतना आत्मनिर्भर हो गई कि उन्होंने अपने आत्मविश्वास के प्रदर्शन के लिए उन्होंने महिला दिवस पर एक रैली निकाली। उसमें लगभग 1500 महिलाओं ने हिस्सा लिया। साइकिल चलाने से आत्मनिर्भर तो बढ़ा, साथ साथ लेखक यहाँ बताता है कि साइकिल की बिक्री भी बढ़ी। आर साइकिल के डीलर ने बताया, जब लेखक ने आर साइकिल के डीलर से पूछा कि साइकिल चलाने से, महिलाओं के साइकिल चलाने से क्या साइकिल की बिक्री में बढ़ोतरी हुई, तो आर साइकिल के डीलर ने बताया कि साल भर में यहाँ साइकिल की बिक्री बढ़ी और यह भी बताया कि हमारे यहाँ महिला साइकिल की कमी होने के कारण जो महिला साइकिल ना मिली, उन्होंने जेंट्स साइकिल को ही खरीद लिया और अपने आजादी का प्रतीक दिया। वो यह सब बातें बड़ी सार्थकता के साथ बताई। साइकिल चलाने से उनके आर्थिक निहितार्थ हुए। साइकिल चलाने से महिलाओं के जीवन में आर्थिक उपलब्धि प्राप्त हुई। साइकिल के कारण पुडुकोट्टई की महिलाएं खेती में उत्पन्न होने वाले जो भी सामान है वो दूर दराज के इलाकों में बेच सकती थी। जहां पर परिवहन निगम की व्यवस्था नहीं थी, बहुत खराब स्थिति थी, वहां भी उन स्थानों पर भी वे अपने सामान को ले जाया करती थी और बेचकर, और उन्हें साइकिल चलाने से समय की भी बचत हुई। वे अपने घर और परिवार को भी समय देने लगते थे। पहले उन्हें बस स्टॉप तक जाते समय पति, भाई आदि पुरुषों पर निर्भर रहना पड़ता था। अब वो आत्मनिर्भर बनी, अपने सामान को लाते हुए वे दूसरे गांव जाया करते थे। उसे उन्हें आर्थिक लाभ भी होने लगा और वह बच्चों को बैठाए पानी लाते हुए दूर दराज इलाकों में साइकिल चलाते हुए जाया करती थी। इससे साइकिल चलाने से उन्हें आर्थिक विकास भी हुआ, आराम भी हुआ और उनकी इनकम भी बढ़ी। तथा लेखक यहाँ बताता है
कि आत्मसम्मान की भावना का विकास हुआ। अंत में लेखक यहाँ बताता है कि साइकिल चलाने से महिलाओं के अंदर आत्मसम्मान की भावना का विकास हुआ, आत्मसम्मान की भावना बढ़ी। फातिमा के अनुसार फातिमा कहती हैं कि साइकिल किराए पर लेकर पैसे तो कमाती हैं, पर हर शाम साइकिल किराए पर लेकर आजादी और खुशहाली का अनुभव भी प्राप्त करती हूँ। एक महिला ने बताया कि लोगों के लिए यह समझना कठिन है कि ग्रामीण महिलाओं के लिए साइकिल चलाना कितनी बड़ी चीज है। कि लोगों के लिए यह बात कठिन है कि ग्रामीण क्षेत्र में महिलाओं को साइकिल चलाना कितना कठिन है। उनके लिए तो साइकिल चलाना हवाई जहाज उड़ाने जैसी उपलब्धि है। ये बात साइकिल चलाने से महिलाओं में विकसित हुआ, अर्थात आत्मसम्मान की भावना का विकास हुआ। तो यहाँ इस पाठ के माध्यम से पी साइकिल, जहाँ पहिया जो है गतिशीलता का प्रतीक है, महिलाओं के जीवन में आत्मनिर्भरता बनाने के लिए, गतिशीलता बनाने के लिए साइकिल ही उनका एक मुख्य जरिया बना और उनके जीवन में वे आत्मनिर्भर बने। वे किसी पर अब उन्हें किसी के लिए वहां इंतजार नहीं करना पड़ता था, वो अपने सामान को आसानी से ले जाते थे, उनके लिए समय की बचत हुई। तो पाठ के अंदर आपने यह बात देखी। धन्यवाद।